पिछले 1.5 घंटे में आपने जितनी भी कॉल सुनी उनमें से आधी पीएसयू बैंकों पर रही हैं और उसका रीज़न भी है। पिछले 1-1.5 घंटे में सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर पीएसयू बैंक ही रहा। इनफैक्ट आज का अब सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर यही है, 3% ऊपर। ज़ोरदार तेज़ी है और FY25 में सरकारी बैंकों को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। साथ ही रफ्तार भी निजी बैंकों से ज़्यादा तेज़ रही है, ये कह रही है मोतीलाल ओसवाल की एक खास रिपोर्ट। कंचन से समझते हैं और क्या है इस रिपोर्ट में। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि डेफिनेटली जो सरकारी बैंक है वहाँ पे जो हमें तेज़ी है अच्छी खासी आती हुई दिखाई दी। अब सबसे पहले ऑल ओवर बैंकिंग को समझे तो जहाँ पे हमें प्रॉफिट्स देखने को मिले, काफ़ी ज़ोरों शोरों से देखने को मिले हैं। इन टोटल अगर बात करी जाए फिस्कल ईयर की तो यहाँ पे रिकॉर्ड प्रॉफिट भी हमें आता हुआ दिखाई दिया है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1.3 लाख करोड़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि साल दर साल यहाँ पे हमें करीब करीब 26% की बढ़त आती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा जंप होता हुआ दिखाई दिया है। करीबन 7% का यहाँ पे हमें एक इजाफा देखने को मिला है। अब देखिए, पहले हम देखते थे कि जो प्राइवेट बैंक है और जो पब्लिक बैंक है वहाँ पे जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब वो जो गैप है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में वो सिग्निफिकेंटली हमें नैरो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब नैरो तो हो रहा है, लेकिन इसके पीछे के ये सुधार के पीछे के कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि जो बैंक की एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमें सुधरती हुई दिखाई दी है। जो खराब लोन्स है वो भी हमें कम होते हुए दिखाई दिए हैं। प्रोविजंस भी हमें लोअर साइड में जाते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही जो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें एक अच्छा खासा तेज उछाल देखने को मिला है, जिससे कंपनी की ओवरऑल जो बैंक्स की जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको अच्छा खासा एक बूस्ट मिला है। यही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी सपोर्ट भी है उसने भी एक अच्छा खासा बूस्ट दिया। और पहले हम देखते थे कि कोई भी जाके जिसका सिबिल कम भी होता था वो उसको बैंक जो है लोन इजीली एक्सेस कर देता था, लेकिन अब सिबिल को काफी अच्छी तरीके से तलाशा जा रहा है और जिसका हाई सिबिल है उसको ही जो लोन्स है वो इस टाइम पे जो बैंक्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो सुधरी, और बैंक की एसेट क्वालिटी सुधरी है तो उससे बैंक का प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मुनाफा, तो आप देखिए कि पिछले साल सेम क्वार्टर यानी कि फिस्कल ईयर 24 के क्वार्टर 4 से लेके फिस्कल ईयर 25 के क्वार्टर 4 तक हमें एक तेज उछाल देखने को मिला है पीएसयू बैंक के यहाँ पे कंपनी के बैंक्स के मुनाफे में। वहीं अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी हमें एक स्टैग्नेंट ग्रोथ ही देखने को मिली है। तो इन कंपेयर पीएसयू बैंक ने यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे हम बैंक्स की नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखेंगे तो वहाँ पे भी एक तेज उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। YoY बेसिस पे भी एक ये जो उछाल है काफी बड़ा आता हुआ दिखाई दिया है पीएसयू बैंक में, करीब 2.5% का, और अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो करीब 5% का उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंक के वो किस तरीके से रिड्यूस हुए हैं। आप देखेंगे कि आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा पीएसयू बैंक जो फिस्कल ईयर 21 के क्वार्टर 4 में जो नॉन परफॉर्मिंग एसिड है वो 2.97 पे थे, वो रिड्यूस होते होते 0.5% पे आ गए हैं, यानी कि ड्रास्टिकली हमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पीएसयू इस टाइम पे बादशाह है। बिल्कुल, पीएसयू बैंकों में अच्छी मजबूती आज भी। शुक्रिया कंचन।